चलो शुरू किया ना। देखो किताब का भी पूरा बंद रखना, बाकी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब चीज़ आसानी से समझ पाओगे। देखो जैसे कि हमारे पास, अच्छा हमने याद करो तो एक शंकु पढ़ा था ना, ये शंकु ऐसे पढ़ा था ना जी, बोलो ये शंकु पढ़े थे। इसमें हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं ताकि उसी से रिलेट करके चीज़ें आएंगी, मतलब उसी से संबंधित चीज़ें आएंगी। जैसे कि ये इसको हम क्या बोलते थे, आर बोलते थे, त्रिज्या बोलते थे ना, और इसको कौन सी ऊंचाई बोलते थे, तिरछी ऊंचाई बोलते थे। और जो ऐसी चीज को हम क्या बोलते थे, लंबवत ऊंचाई बोलते थे ना ये। और लंबवत ऊंचाई मतलब ऊंचाई और त्रिज्या के बीच 90 का कोण बनता है ना जी। ओके, ये क्या था हमारे लिए शंकु था ना एक। और इस शंकु के हमने कितने सूत्र पढ़े थे, 3 सूत्र पढ़े थे याद करो तो। पहला हमने पढ़ा था आयतन मान। आयतन का सूत्र क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ पाई स्क्वायर एच। दूसरा सूत्र हुआ करता था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर एल पढ़ते थे ना, पाई आर एल पढ़ते थे। और तीसरा सूत्र हमने पढ़ा था इसमें, तीसरा सूत्र क्या पढ़े थे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कितना पढ़ा था, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ओके, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने एक और सूत्र पढ़ा था ना, अगर याद करो तो चौथा सूत्र हमने पढ़ा था, एक वो था यानी कि एल बराबर था ना, तो कठिन क्या बोलते थे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सूत्र हुआ करता था ना। ये चारों सूत्र होते थे किसके, शंकु के। और इसी से रिलेट करके क्या आ रहा है हमारे लिए, फ्रस्टम, एक उसे क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। इससे बताते हैं कि तो आसानी सा रहेगा, नहीं हार्ड लिख लेते। देखो हम पढ़ते छिन्नक उसे बोलते हैं हिंदी में, देखो अजीब से लिखा है, ये ऐसा होता है ना जी, इसे इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं, फ्रस्टम। फ्रस्टम ये समझो, ये होता है ना कि शंकु में से तुमने एक छोटा, अच्छा बताओ ये शंकु है ना, इस शंकु में से एक शंकु काट के निकाल दो, शंकु में से शंकु माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, छिन्नक मिलेगा। कहोगे ये सब अजीब बात है, लेकिन शंकु में से शंकु निकालने का मतलब कि छोटा शंकु काट के निकालना। जैसे देखो तुम्हारे पास ये बड़ा सा शंकु है, ये बड़ा सा शंकु है तुम्हारे पास, हमने कैसे शंकु बना लिया। अब इस शंकु में से ना ये छोटा सा शंकु काट के निकाल दो, तो बोलो हमने शंकु में से शंकु माइनस कर रहे कि नहीं कर रहे, तो ये शंकु हमने काट के निकाल दिया। अब देखो ये जो बनता है ना, इसी आकार को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं छिन्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। अब देखो नीचे का बड़ा, नीचे का दो अगर देखो तो ये नीचे वाला थोड़ा चौड़ा है ना, ऊपर वाला पतला है ना, नीचे वाला चौड़ा ऊपर वाला पतला, दोनों की तिरछी ऊंचाई लेकिन क्या होगी, बराबर होगी। याद रखना दोनों की तिरछी ऊंचाई और लंबवत ऊंचाई क्या होती है, बराबर। क्या चीज बदल रहा है कि दोनों की त्रिज्या बदल जाएगी ना, इसकी त्रिज्या बड़ी हो गई, इसकी त्रिज्या क्या हो गई, छोटी हो गई। समझ पा रहे हो ना, ऐसे बनेगा। हम इसको एकदम अच्छे सुनाते हैं, और इसमें सभी डाटा को जितनी चीज हमें यूज करनी है सबको लिखते हैं। ये है अच्छा, छिन्नक के आकार के घर में चीजें होती बहुत ज्यादा ना, बाल्टी, ग्लास, और कोई चीज है, ज्यादातर बाल्टी होती है, ग्लास होती है, सब चीज होती है। ओके, इसको हम बोल देते हैं ना, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, याद रखो दोनों में तो त्रिज्या छोटी बड़ी होंगी ना जी, तो इसको हम ना बड़े वाले को ना R1 नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे हैं, R1, और छोटे वाले को हम क्या नाम दे रहे हैं, R2 नाम दे रहे हैं। और दोनों की तिरछी ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी।
इसको अगर स्मॉल एल देंगे तो ये भी कितना होगा, स्मॉल एल ही होगा। और इनके बीच की जो लंबवत ऊंचाई होगी वो भी क्या होगी, बराबर ही होगी, ठीक है ना। दोनों के बीच की लंबवत ऊंचाई बराबर, इसको हम क्या नाम देंगे, स्मॉल एच नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पहले हम लिख लेते हैं कि बड़ी त्रिज्या, इसमें से जो बड़ी त्रिज्या है वो कितनी है, बड़ी त्रिज्या को हमने R1 नाम दिया ना, और छोटी त्रिज्या को हमने R2 नाम दिया है, छोटी त्रिज्या को हमने R2 नाम दिया। और जहां L क्या है, तिरछी ऊंचाई को हमने किससे नाम दिया, तिरछी ऊंचाई को हमने स्मॉल एल से डिनोट किया, प्रदर्शित किया। और ऊंचाई को, लंबवत ऊंचाई को किससे, हाँ लंबवत ऊंचाई को h, बराबर कितना होगा h। ओके, अब देखो हम, अगर तुम ये सूत्र याद है ना तो ये वाला ज्यादा याद करने में कठिनाई होगी इसका सूत्र। हम पहले बात कर रहे थे इसके आयतन। तुम देखो हमेशा याद रखो कि जहां R1 मतलब कौन सी त्रिज्या है, बड़ी त्रिज्या, और R2 मतलब कौन सी है, छोटी, ये भूलना नहीं, ठीक है। R1 मतलब बड़ी त्रिज्या और R2 मतलब छोटी त्रिज्या। ओके, पहला चीज हम देख लेते हैं आयतन। आयतन का सूत्र वहां पर क्या है बोलो, 1/3 पाई r स्क्वायर h है ना। अच्छा मतलब इसमें और इसमें क्या डिस्टर्ब है, इसमें r सिर्फ एक ही, इसमें r 2 है ना, और बाकी सब चीजें सेम है ना, तो सेम वही सूत्र लिखो यहाँ पे, 1/3 पाई h, ये सेम है। R1 के बारे में थोड़ी सी दिक्कत है ना। अब देखो जो यहाँ पर r स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन है उसके जैसा ही। सोचो 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ओके, ये हो गया आयतन का सूत्र। और दूसरा है वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, उसमें क्या दिया है, पाई आर एल दिया ना, तो पाई और एल समान, बस आर में दिक्कत है, तो पाई एल, और आर की जगह पर ना R1 प्लस R2, में दोनों आर को लेकर चलना पड़ेगा ना, R1 प्लस R2, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ऐसे कहो या फिर ऐसे कहो कि पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ओके, अब तीसरा सूत्र क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण में अभी एक उसके पहले ना थोड़ा सा ये, अच्छा हाँ, इसका वृत्तीय क्षेत्रफल निकालना है ना जी, बोल। अच्छा ऊपर का वृत्तीय क्षेत्रफल कितना होगा, सोच लेना, पाई R2 स्क्वायर होगा ना भाई, ऊपर वाला वृत्त होगा ना जी, और नीचे वाला भी वृत्त होगा, तो ऊपर वाले का सूत्र क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, और नीचे वाले का क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर होगा ना, पाई R1 स्क्वायर। तो अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय, अच्छा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन क्षेत्रफल आएंगे, दोनों क्षेत्रफल आएंगे ना, मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा प्लस ऊपर और नीचे के दोनों का क्षेत्रफल आएगा ना। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लिखा गया, पाई एल और ब्रैकेट में R1 प्लस R2, और प्लस ऊपर का वृत्तीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, और नीचे का वृत्तीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर। तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों में पाई कॉमन दिख रहा है ना, पाई को हम कॉमन कर लिए, बचा क्या हमारे लिए, एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये थोड़ा कठिन होगा याद करने के लिए ना, सिंपल, बस तुम ये छोड़ो, कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद करना कि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 है, और बाकी इसका वृत्तीय क्षेत्रफल तुम्हें याद ही है, बस तीनों को क्या कर दोगे, जोड़ देना। तो ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो ना। और वैसे ये सूत्र याद करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो ये तुम याद रखना, ये पाई R1 प्लस R2 और ये पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा ना। अब चौथा हमारे लिए बचा है क्या, वो सूत्र बता तिरछी ऊंचाई वाला। तो इसमें देखो तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, करड़ी में h स्क्वायर तो होता ही है प्लस, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, समझा रहे हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र हो जाता है किसका, तिरछी ऊंचाई का। तो देखो इससे थोड़ा सा संबंध करके अगर याद करो तो याद कर पाओगे ना।
बोलो, नोट कर लो। चलो अब कॉपी में नकल करके नहीं बोलना, ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पर। अब जितना पूछेंगे, जितना हमने बताया ना उसी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या हमने बताया आप तक। ऊपर वाले त्रिज्या को हम क्या मानते हैं बताओ, R1 क्या R2, यानी कि छोटे वाले को R2 मानते हैं ना, और बड़े वाले को R1। बिल्कुल, ये है R1 और ये है R2। कोई देख के नहीं बोलेगा, ईमानदारी जताना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एल बोलते हैं ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एल बोलते हैं। पहला सूत्र हमने पढ़ा है आयतन का, दिमाग में रखना अपने। आयतन, जैसे आयतन की बात करें ना, तुरंत उस संख्या को याद रखना। 1/3 पाई आर एच होता ना, पाई आर स्क्वायर एच होता। इसमें क्या होता है, 1/3 पाई एच और ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस, बिल्कुल सही, r1 r2। बस ऐसा देखो, a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा है ना, बस यहाँ पर 2 हो जाता तो बिल्कुल काम बन जाता। तो स्क्वायर है लेकिन 2 नहीं हो पाएगा। तो r1 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, जहाँ r1 क्या है, R1 बड़ी त्रिज्या है और R2 क्या है, छोटी त्रिज्या। बिल्कुल। दूसरा हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ, दिमाग में रखना भी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमने इसमें क्या पढ़ा था, इस शंकु में पाई आर एल पढ़ा था ना, इसमें क्या होगा, पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, बस ये एक्स्ट्रा होता है, ठीक। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम वो सूत्र नहीं, हम बस लिखेंगे कैसे हम निकालेंगे इसको, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे प्लस ऊपर वाले क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वो दिया ही है, तो पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, और नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। अब आप चाहे यहाँ से पाई कॉमन कर लो, वो डिपेंड करता है, ठीक। और एक हमने सूत्र भी पढ़ा है तिरछी ऊंचाई का ना, बोलो तिरछी ऊंचाई क्या होती है, कर्णी में h स्क्वायर प्लस r, यानी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बस अगर ऐसा और मतलब जब छीनने वाला क्वेश्चन आया ना, तो बस ये समझना कि r इसमें डिस्टर्ब है, बाकी पाई एल एच सब सेम है, बस ये r डिस्टर्ब है, बस r को याद रखना, ठीक है ना। यहाँ देखो ये r को याद रखना कि r थोड़ा सा डिस्टर्ब है इसमें, याद हो रहा है, याद हो गया होगा ना मेरे ख्याल से, ठीक। अब निकालो क्वेश्चन सॉल्व करके, खोलो किताब, निकालो, खोलो किताब, खोलो। बोलो पहला क्वेश्चन, बोलो पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन बोलिए, प्रश्नावली कौन सी है, 13 बी डी, डी का पहला क्वेश्चन क्या है, बोलो। एक संख्या के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। अच्छा ये जो है कंफर्म है जी, छिन्नक कहाँ से प्राप्त होता है, शंकु से, याद है ना, ये छिन्नक इसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रस्टम बोलते हैं। एक शंकु का छिन्नक, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की, ठीक है, क्या हां समझ में, ये जाए 4 सेंटीमीटर है, तथा इसकी वृद्धि 0 की, हां इसकी वृद्धि 0 की, परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, परिमाप 18 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक छोटा सा छिन्नक बना लेते हैं, बाकी उसी से समझ लेंगे हम लोग। ये ठीक, तो इसमें तिरछी ऊंचाई दिया हो ना, तिरछी ऊंचाई कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दिया ना, ये है 4 सेंटीमीटर, ओके। और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, अच्छा देखो वृत्तीय सिरों की त्रिज्या नहीं दिया, क्या दिया, परिमाप दिया। सोचेंगे पहले लिख लेते हैं, जो कि तिर्यक ऊंचाई
चाहे तिरे का चाहे तिरछी को बात सेम है ना जी। तिरे को चाहिए यानी कि स्मॉल एल बराबर कितना दिया 4 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। अच्छा अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, यल चाहिए और r1 r2 चाहिए ना, तो यल तो मिल गया, r1 r2 निकालना हमें। देखो जो भी। अच्छा बताओ इसमें से जो 18 और 6 सेंटीमीटर इसका क्या दिया, परिमाप दिया ना। अच्छा वृत्त का परिमाप मतलब क्या, सोचो, परिधि दिया ना। वृत्त देखो कह रहा है कि वृत्तीय सिरों के परिमाप मतलब परिधि दिया ना। अच्छा ये बताओ जो 18 सेंटीमीटर वो किसका परिधि है, छोटे वाले वृत्त की कि बड़े वाले वृत्त की, बड़े वाले की, और 6 सेंटीमीटर किसकी है, छोटे वाले वृत्त की। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि कितना दिया होगा 18 सेंटीमीटर। और याद करो तो हम बड़े वृत्त की त्रिज्या को क्या मानते हैं, r1। तो क्या इसका सूत्र हो जाएगा, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r होता है ना, तो r1 हो जाएगा ना, बराबर 18 हो जाएगा। ओके अब हम करते हैं, तो 2 करम 2 और 2 9 18, तो पाई r1 बराबर कितना हो गया 9 हो गया ना, तो r1 बराबर कितना आ जाएगा 9/पाई, ठीक है ना। इतना छोड़ दो इसे, या फिर मान रखना चाहोगे पाई का, रख लेते हैं 22/7 गुणे r1 बराबर 9, बट्टे करके हम तीन गुणा करा ले, तो 22 r1 बराबर क्या हो गया 9 7 63, तो r1 बराबर कितना हो गया 63/22। सोच पा रहे हो ना, ये इतना सेंटीमीटर क्या है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या ना जी। अब छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, ये दिया 6 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं r2 लिखते हैं ना, तो 2 पाई r2 बराबर 6, तो 2 क्रम 2 और 2 3 6। अब पाई का मान होता है 22/7, r1 बराबर 3, हाँ r2 बराबर 3, तो ये हो गया 7 3 21 हो गया ना, तो 22 r2 बराबर कितना 21, तो r2 बराबर कितना हो गया 21/22 सेंटीमीटर, सही है ना। हमें देखो r1 पता चल गया है, r2 पता चल गया है, यल पता चल गया, अब सूत्र लगा सकते हैं ना। छिन्नक की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि छिन्नक की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र क्या काम करेगा, सूत्र काम करेगा पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2। ओके सबका मान रखते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे यल का मान कितना दिया है, यल का मान 4 दिया ना 4, और ब्रैकेट में r1 कितना निकाला हमने 63/22 और प्लस r2 कितना है 21/22। ओके तो क्या 22/7 गुणे 4, और ये देखो दोनों के हाथ समान है ना, तो अंश को हम डायरेक्टली जोड़ लें, तो 3 4 और 6 2 8, तो 84 हो गया ना, 84/22, तो कटेगा तो बहुत अच्छे से। कैसे कटेगा 4 से, अरे 2 से कटेगा ना, तो 2 कटेगा ना अभी, तो 2 ही करेंगे 22, हमसे जो पूरा पूरा कट जाएगा, और 41 में कितना होगा, नहीं 42 में 84 हो गया ना, अब से कट तो गया जी, और 7 के 7 7 6 42, तो कट तो गया जी, 11 दूना 22 कट गया जी। बेकार में संशय कर रहे थे, 2 गुणे 4 गुणे 6, तो 6 चौके 24, 24 दूना 4 3 12 6 48 होना जी, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना जी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया जी क्वेश्चन, नोट कर लो, ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल था।